कि हमारे बीच परम पूज्य भक्ति विघ्न नरसिम्हा स्वामी महाराज उपस्थित हैं, जो आज हमें भागवतम के श्लोकों का रसोत्सर्जन कराएंगे। महाराज जो हैं वो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य हैं और 1971 में महाराज की दीक्षा हो गई और उसके बाद में हम समझ सकते हैं कि लगभग 50 से भी अधिक वर्षों से महाराज जो है संस्था से जुड़े हैं और वो 25 से भी अधिक देशों में एशियन कंट्रीज में जो है वो प्रचार कर चुके हैं। तो मैं भी इतने महान व्यक्तित्व के सामने हमें खाली उनसे श्रवण करना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो महाराज का हम स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। माता जी नंद किशोर प्रभु हैं क्या? नहीं प्रभु, उनका लॉगिन नहीं हुआ है। okay. उनका लॉगिन नहीं हुआ है तो मैं एक बार फोन करके पूछता हूँ। तब तक आप जय राधा माधव कर लीजिए। यस प्रभु जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन, जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा, नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल। हरे कृष्ण मधुर प्रभु। हरे कृष्णा। तो नंद किशोर प्रभु ऑलरेडी लॉगिन है तो महाराज भी लॉगिन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Can we begin? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 79, beginning text number 30. And we're going to read to the end of the chapter. Okay? Hare Krishna. Yes, Maharaj. प्रभु जी वो महाराज का वीडियो नहीं दिख रहा है. Guru Maharaj, the devotees are requesting to switch on the video, please. I'm going to switch it on if I can find it. I don't know where it is. Oh. Okay. Now it should be on. Okay. Now अभी सही मतलब क्यों? जी जी प्रभु. Okay. Okay. So we'll read the verses first. Hare Krishna. Tam punarnaimisham praptam rishayo jayan muda kratovangam kratubi sarvair nivrittakhila vigraham. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य सभी श्लोकों का शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा. जय शिला प्रभुपाद की जय. जय शिला प्रभुपाद के शिष्यों की जय. तम उसको बलराम को पुनः फिर नैमिषम नैमिषारण्य प्राप्तम पहुंचे हुए ऋषयः ऋषिगण यज्ञ में व्यस्त अयाजयन वैदिक यज्ञ में वस्त मुदा प्रसन्नता पूर्वक क्रतु समस्त यज्ञों के अंगम अंग स्वरूप कृतुभिः अनुष्ठानों से सर्वैहे सभी प्रकार के निवृत्त परित्यक्त किया गया अखिल समस्त विग्रहम युद्ध. बाद में बलराम जी नैमिषारण्य लौट आए जहां ऋषियों ने समस्त यज्ञों के प्रसन्नता पूर्वक विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में लगा दिया. अब बलराम जी समस्त युद्धों से निवृत्ति प्राप्त कर चुके थे. तात्पर्य. शिला प्रभुपाद लिखते हैं, जब बलराम पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य गए तो ऋषियों संत पुरुषों तथा ब्राह्मणों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया. वे समझ गए कि यद्यपि बलराम क्षत्रिय हैं किंतु अब युद्ध कार्य से निवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं. सदैव सुख शांति के पक्षधर ब्राह्मण तथा ऋषिगण इससे अत्यंत प्रसन्न हुए. सभी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक श्री बलराम जी का आलिंगन किया तथा नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित किया. वास्तव में बलराम का साधारण मनुष्यों के लिए संस्तुत यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं था. वे तो भगवान हैं, अतएव वे स्वयं ऐसे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं. फलतः यज्ञ निष्पादित करने का उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य जन को यह पाठ पढ़ाने के हेतु था कि किस तरह वेदों के आदेशों को पालन करना चाहिए. अगला श्लोक. तेभ्यो विशुद्धम विज्ञानम भगवान व्यतरद विभुः ये नैवात्मनि अधो विश्वम आत्मानं विश्वगम विदुः. तेभ्य उन्हें विशुद्धम एकदम शुद्ध विज्ञानम दैवी ज्ञान भगवान ने व्यत्रत प्रदान किया विभुः सर्वशक्तिमान ये न जिससे एवं निस्संदेह आत्मनि अपने भीतर अधः यह विश्वम ब्रह्मांड आत्मानम अपने को विश्वगम ब्रह्मांड में व्याप्त विदुः
वे अनुभव कर सके। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने ऋषियों को शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे सभी बलराम जी के भीतर सारे ब्रह्मांड को देख सकें और यह भी देख सकें कि वे हर वस्तु में समाये हुए हैं। 32वां श्लोक। स्वपत्या वभृत स्नातो ज्ञाति बंधु सुहृद्वृतः रेजे स्वज्योत्स्न ये वेन्दुः सुवासाः सुष्ट्व अलंकृतः। स्व अपनी, पत्या पत्नी सहित, अवभृत यज्ञ दीक्षा के अंत का सूचक अवभृत अनुष्ठान, स्नातः स्नान किए हुए, ज्ञाति अपने निकट संबंधियों द्वारा, बंधु अन्य संबंधी जन, सुहृद तथा मित्रगण, वृत गिरे हुए, रेजे भव्य लग रहे थे, स्वज्योत्स्नया अपनी ही किरणों समेत, इव सहज, इंदुः चंद्रमा, सु सुंदर, वासाहा वस्त्र पहने, सुष्टा सुंदर, अलंकृत सजे हुए। अपनी पत्नी के साथ अवभृत स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्रों से सज्जित और अलंकारों से विभूषित तथा अपने निकट संबंधियों, अन्य परिवार वालों एवं मित्रों से घिरे बलराम जी ऐसे भव्य लग रहे थे मानो तेज युक्त अपनी किरणों से घिरा हुआ चंद्रमा हो। श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का सुंदर ढंग से इस प्रकार वर्णन किया है। तत्पश्चात श्री बलराम ने अवभृत स्नान किया, जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति होने पर संपन्न किया जाता है। स्नान करने के पश्चात उन्होंने नवीन कौशे रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने संबंधियों तथा मित्रों के मध्य को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया। वे आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाशमान पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। ईदृग्विधानि असंख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य प्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति ही। प्रभु समय के कारण केवल अनुवाद पढ़ेंगे, सही है प्रभु? अनुवाद और तात्पर्य मधुर प्रभु? जी प्रभु। उन अनंत तथा अप्रमेय बलशाली भगवान बलराम द्वारा असंख्य अन्य लीलाएं संपन्न की गईं, जो अपनी योग माया से मनुष्य के रूप में दिखते हैं। योनुस्मरेत रामस्य कर्माणि अद्भुत कर्मणः सायं प्रातः अनंतस्य विष्णु स दयितो भवेत्। अनंत भगवान बलराम के सारे कार्यकलाप चकित कर देने वाले हैं। जो कोई भी प्रातः तथा सायं उनका निरंतर स्मरण करता है, वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री बलराम मूल विष्णु है। अतएव जो व्यक्ति प्रातःकाल तथा सायंकाल भगवान बलराम की लीलाओं का स्मरण करेगा, वह निश्चय ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा नामक 79वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। All right, so we heard previously how Lord Balaram had come to Naimisharanya, and at that time he killed Ramaharsh and Sutta. So after going on pilgrimage and going around many holy places, he got back to Dwarka, but then he came back again to Naimisharanya. तो पहले हमने सुना कि कैसे बलराम जी नैमिषारण्य आए थे, वहां उन्होंने रोमहर्षण को मारा था
और फिर वो आगे तीर्थ पे निकले, कई स्थानों में गए, फिर द्वारका गए और अब वापस नैमिषारण्य आए। So the sages were very happy to receive him and they honored him. Everyone stood up. Lord Balaram had retired from all of this killing all the demons. He was also in a peaceful mood. तो हम देखते हैं वहां पर कि सभी जो साधु वहां थे उन बहुत प्रसन्न हुए बलराम जी जब वापस नैमिषारण्य आए, उनका सही से सत्कार किया। और अब बलराम जी सेवानिवृत्त थे, जो राक्षसों को मार रहे थे उससे सेवानिवृत्त थे और बहुत ही शांति वाले मनोभावना में थे। So it's described that the sages there in Naimisharanya, they engaged Lord Balaram in performing different kinds of Vedic sacrifice. फिर वहां पर बताया गया है कि जो साधु थे नैमिषारण्य में, उन्होंने बलराम जी को वैदिक यज्ञों में कार्य कराए। Now, Srila Prabhupada explains Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead. He has no duty to perform in the material world. श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बलराम जी परम पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हें कोई कर्तव्य नहीं है भौतिक जगत में करने के लिए। He has nothing to do, but at the same time, he wants to set an example for everyone else. उन्हें कुछ करने के लिए नहीं है, परंतु उसके साथ साथ वो दूसरों के लिए एक सही उदाहरण बनाना चाहते हैं। So we see this in the Bhagavad Gita, in the 3rd chapter of Bhagavad Gita. Lord Krishna is talking about karma yoga, and he's explaining how even people like himself and people like Maharaj Janaka, they don't have any duty to perform, but they're engaging in activities because they want to show the example to common people. तो हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म योग के विषय में समझा रहे हैं और वहां पर वो बताते हैं कि कैसे वे खुद और जनक महाराज जैसे कई अन्य जिनको कोई कर्तव्य नहीं है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं क्योंकि वो सामान्य लोगों के लिए एक सही उदाहरण दिखाना चाहते हैं। In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, he said that if I don't engage in activities, then people will all follow my example. They will also do nothing. And the whole world will go to hell. तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो लोग भी मेरी नकल करेंगे और फिर कुछ भी नहीं करेंगे और इस प्रकार पूरी दुनिया नरक चली जाएगी। Arjuna had said that he was worried that if he fought, he would be the cause of creating unwanted progeny, because the elders would all be killed and the women would be unprotected and they would be exploited, and the result would be Varna Sankara, unwanted population. तो अर्जुन कहते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं कि अगर वो उन्हें चिंता थी कि अगर वो लड़ेंगे तो वर्ण संकर उत्पन्न होगी, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो युद्ध में मारे जाएंगे और उसके बाद जो स्त्रियां हैं उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा और उसका नतीजा होगा कि वर्ण संकर उत्पन्न होगी। So Lord Krishna argued back, saying that if I don't perform my duty, because Arjuna was arguing, he didn't want to fight. So Lord Krishna said, if you don't fight, if you don't do your duty, that will be the cause of the Varna Sankara. That will be the cause of the unwanted population. तो भगवान कृष्ण वापस अर्जुन को कहते हैं कि अगर आप आपके सही कर्तव्य को नहीं करोगे, क्योंकि अर्जुन उस समय युद्ध करने से मना कर रहे थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो भगवान कहते हैं अगर आप उस समय युद्ध नहीं करोगे
तो वो कारण बनेगा वर्ण संकर का। And Lord Krishna said, Yad yada chariti shrestha tat tat eveta rojana sayat pramanam kurute lokas tad anuvartate. Whatever actions are performed by the respectable leaders of society, by the Shrestha, then other people will follow their example. तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ कहते हैं कि श्लोक द्वारा कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, कि जो कुछ सम्मानित व्यक्ति, जो सम्मानित नेता हैं समाज में, जो कुछ कार्य वो करते हैं, तो जो आम जनता है वो उसी का अनुसरण करती है और वैसे ही कार्य करती है। So the leaders of society all have a great responsibility to show the right example by their actions and by their behavior. तो जो भी समाज में नेतृत्व में है, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको ये जिम्मेदारी है क्योंकि वो समाज को अपने सही कार्य करके सही दिशा दिखाएं। Therefore, when Lord Balaram came there to Naimisharanya, then he engaged in all kinds of Vedic sacrifice. Although he doesn't have to do any Vedic sacrifice, but he performed them to show the example. तो इसलिए जब भगवान बलराम वहाँ नैमिषारण्य में आए, तो वो इस प्रकार के वैदिक यज्ञों में उन्होंने भाग लिया, क्योंकि हालांकि उन्हें यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो दूसरों को सही उदाहरण दिखाना चाहते थे। In chapter 5 of the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Bhoktaram yagna tapasam sarvaloka maheshwaram. He says that the purpose of all yagnas and sacrifices are meant for his pleasure. भगवत गीता में 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, के जो सारे यज्ञ हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं, उनका कारण है भगवान के आनंद के लिए। And we see also in this verse number 30 that Lord Balaram is described as the embodiment of all sacrifice, right? It's mentioned Kratu Angam. तो यहाँ पर 30 संख्या श्लोक में हम देखते हैं कि बलराम जी को वर्णन उनको संबोधित किया गया है कहते हुए कि वो जो सभी यज्ञ हैं उनका व्यक्तिगत रूप है, उनको इस शब्द क्रतु अंगम कह के वहां पर संबोधित किया गया है। So all sacrifices are actually meant for his pleasure, but he himself is performing sacrifice here, not for the purpose of, not just for his pleasure only, but to show the example to the common man. तो हम देखते हैं कि सभी यज्ञ बलराम के आनंद के लिए है, परंतु यहाँ पर वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं उनके आनंद के लिए, लेकिन दूसरे आम व्यक्तियों के लिए एक सही उदाहरण बनाने के लिए वे कर रहे हैं। So we understand that the proper way to preach is by setting the right example. तो हम समझते हैं प्रचार करने का सही तरीका है खुद एक अच्छा उदाहरण बनाना। Sanatana Goswami glorified Haridas Thakur. It's mentioned in Chaitanya Charitamrita when Sanatan and Haridas were both staying on the beach at Jagannath Puri. Sanatan glorified Haridas Thakur by saying that some people preach but don't act properly. Other people act properly but don't preach. तो श्री सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी का गुणगान करते हैं उस समय जब वो जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर रहते थे। वे कहते हैं कि कोई लोग हैं वो अच्छा प्रचार करते हैं लेकिन खुद उस बातों का पालन नहीं करते, और कोई है जो अच्छे से सब बातों का पालन करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते।
So Sanatan said to Haridas, you are perfect, because he said to Haridas, they said, you not only act perfectly, you also preach. He said, so you are the perfect example. तो फिर सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी से कहते हैं कि आप उत्तम हैं, क्योंकि आप सही से पालन भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं, तो आप एक उत्तम उदाहरण हैं. And here we see also Lord Balaram. Lord Balaram is acting properly by performing Vedic sacrifices, and after performing the Vedic sacrifice, he will also preach. He will give that knowledge of his identity to all the great sages. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे भगवान बलराम जी सही से वैदिक यज्ञ करेंगे और उसके बाद उस वैदिक ज्ञान का प्रचार भी करेंगे. तो और अपनी सही पहचान क्या है वो वहां पे जो महान संत है उनको बताएंगे. Yeah, described in text number 31 how Lord Balaram gave spiritual knowledge to all the sages. He showed them how the whole universe was within him, and he pervades everything. वो 31 श्लोक में बताया गया है कि भगवान बलराम उन साधुओं को कहते हैं कि कैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है और कैसे वो हर वस्तु में व्याप्त है. So in this way, Lord Balaram is showing himself to be the Supreme Personality of Godhead, and at the same time, he's also showing himself to be the Supreme Personality of Servitor Godhead. तो इस प्रकार से बलराम अपने आप को बलराम जी परम पुरुषोत्तम भगवान भी बताते हैं और उसके साथ साथ परम सेवक भगवान भी बताते हैं. There is no difference between Lord Krishna and Lord Balaram. Just as Lord Krishna is Bhagavan, Lord Balaram is also Bhagavan. He's full of all opulences. तो कृष्ण भगवान और बलराम भगवान में कोई फर्क नहीं है. जिस प्रकार कृष्ण भगवान है उसी प्रकार बलराम जी भी भगवान हैं. उनको भी पूर्ण ऐश्वर्य है. The only difference between Krishna and Balaram is in their color. Lord Balaram is the white color and Krishna is the dark blue color. तो केवल दोनों में जो फर्क है वो यही है कि उनके रंग का, कि बलराम जी का रंग सफेद है और कृष्णा का जो रंग है वो गहरा नीला रंग है. But Lord Balaram comes in the mood of the servant of Lord Krishna. He comes to show how to serve Lord Krishna, and he serves Krishna in all the different rasas. बलराम जी आते हैं हमें दिखाने के लिए कि कैसे किस मनोभावना में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए. तो श्री बलराम कृष्ण की सभी रसों में सेवा करते हैं. At this particular time, Lord Balaram is on his own, or he's with his wife and he's with his relatives. Lord Krishna is not there, so Lord Balaram is himself he's showing himself as the Supreme Personality of Godhead. तो इस समय पर बलराम जी अपने आप में हैं या अपनी पत्नी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं. वहां पर कृष्ण उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर बलराम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं. After performing another example of someone who performed Vedic sacrifice, we see Lord Ramachandra also did some Vedic sacrifices. Because he's also showing
the importance of example. तो इसके साथ साथ एक और उदाहरण है जिन्होंने वैदिक यज्ञ किए थे, वो है भगवान रामचंद्र। तो वो भी, उन्होंने भी वैदिक यज्ञ किए और वो भी एक सही उदाहरण बना रहे थे। Before Lord Ramachandra went over to Lanka to fight Ravan, Lord Ramachandra performed worship of Lord Shiva there at Rameshwaram. तो भगवान राम लंका जाने के पहले, रावण का वध करने के लिए, उसके पहले उन्होंने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की थी। Then later on, when he went back to Ayodhya and he became the king of the ruler of Ayodhya, then he would regularly perform Vedic sacrifice. और बाद में जब वो अयोध्या के राजा बने तो नियमित रूप से वो वैदिक यज्ञ किया करते थे। And even after Mother Sita had returned to the earth and Lord Ramachandra no longer had his wife, still he would perform Vedic sacrifice, and he would have his wife there in the form of a deity. और उसके बाद जब माँ सीता वापस धरती में जा चुकी थी, उसके बाद भी भगवान राम वैदिक यज्ञ करते थे। और उस समय माँ सीता नहीं थी तो वे उन्हें यज्ञ में बिठाया करते थे विग्रह के रूप में। So Lord Ramachandra, of course, was Kshatriya. He's showing the behavior of the perfect king. तो भगवान रामचंद्र क्षत्रिय हैं, वो एक आदर्श राजा किस तरह होते हैं वो उदाहरण दे रहे हैं। So here Prabhupada, Srila Prabhupada, or not Srila Prabhupada, but Srila Prabhupada's disciples, the commentators on this section of the Bhagavatam, they would say that Lord Balaram is a Kshatriya. Actually, he appears in the womb of, first of all, Devaki, as fathered by Vasudev. तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हमें बताते हैं, जिन्होंने इन श्लोकों पर टिप्पणी दी है, कि किस प्रकार बलराम भगवान क्षत्रिय हैं और वे देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं और उनके पिता हैं वसुदेव। And he appears in the womb, first of all, of Devaki, and then Devaki, under the influence of Yoga Maya, Lord Balaram is transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini, who is a different wife of Vasudev. और फिर भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा उनको स्थानांतरित किया जाता है देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, जो दूसरी पत्नी है वसुदेव की। So although Rohini was the wife of Vasudev, Vasudev had sent her to the home of Nanda Maharaj because it would be more safe for her there from the persecution of Kamsa. Because Vasudev and Devaki, they were both in the prison of Kamsa. So he didn't want Rohini to have to be in the prison. So Rohini had gone to the home of Nanda Maharaj. And while she was in the home of Nanda Maharaj, that was when Lord Balaram entered her womb. तो हालांकि रोहिणी वसुदेव की ही पत्नी है, लेकिन के घर में भेज दिया था क्योंकि खुद वसुदेव और देवकी कारागार में थे कंस के, तो वे नहीं चाहते थे कि रोहिणी को कोई कष्ट मिले कंस से, तो उन्होंने उसे नंद महाराज के घर में भेज दिया था। और जब वो वहां पर रहती थी के घर में, उस समय बलराम स्थानांतरित किए गए थे उनकी गर्भ के अंदर। So Lord Balaram took birth in Gokul in the home of Nanda Maharaj, but he took birth from the womb of Rohini. तो बलराम जी ने जन्म लिया था
गोकुल में जब रोहिणी माता नंद महाराज के घर में रहती थी और रोहिणी माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। And Lord Krishna, he appears in the prison house of Kamsa in Mathura, but then Vasudeva is able to bring Krishna over to the home of Nanda Maharaj and exchange his baby with the female child born to Mother Yashoda. So in this way, Lord Krishna and Lord Balaram are both there in the home of Nanda Maharaj. तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे कंस के कारागार में मथुरा में, और उस समय वसुदेव उन्हें ले आए थे नंद महाराज के घर गोकुल में, और उनको अदल बदल कर दिया था उस बालिका से जो उस समय जन्मी थी माँ यशोदा को। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों उपस्थित थे नंद महाराज के घर में। So in this way, both Krishna and Balaram grew up among the cowherd people, and as young children, they were given the job to take care of the cows. तो इस प्रकार से दोनों कृष्ण और बलराम बड़े पले भरे गोप गाय की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के बीच में, और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी गायों की। We see Krishna is famous as Murlidhar, one who carries the flute. When they use the flute, the cowherd boys would use the flute to call the cows to come. तो हम जानते हैं कि कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है मुरलीधर। तो मुरलीधर का अर्थ है जो मुरली उठाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ग्वाल होते हैं वो मुरली रखते हैं जिसको बजाकर वो गायों को बुलाया करते हैं। And Lord Balaram, he would carry the plow. So one of Balaram's names is Haladara, the carrier of the plow. और भगवान बलराम जी जो हैं वो हल उठाया करते थे, और इसलिए उनका एक नाम है हलधरा, जो हल उठाते हैं। So the plow is very significant because Lord Balaram, as we said, he's the personality of servitor Godhead. He's the original spiritual master who brings one to take shelter of Lord Krishna. तो ये जो हल होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय में, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो भगवान बलराम है वो सेवक भगवान है, वो मूल आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमें ले आते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण का शरण लें। The plow is also used in agriculture for tilling the soil, and before you plant you have to plow the field. So the plow is very important. Lord Balaram also used his plow to prepare the living entities for devotional service, to plant the seed of devotion. तो जो हल होती है हम देखते हैं कि उसका उपयोग होता है कृषि में, मिट्टी की जुताई करने के लिए, उसमें पौधे डालने के पहले। तो इसी प्रकार से भगवान बलराम भी जो हैं वो इस हल का उपयोग करते हैं ताकि जीवों के हृदय को पहले तैयार कर सकें, फिर उसमें भक्ति लता बीज डाली जाएगी। So we see Lord Balaram appearing like a Vaishya, who's doing Vaishyas. They're engaged in taking care of the cows and doing agriculture. So it appears like he's Vaishya, and it appears like Lord Krishna is Vaishya, but actually they're actually the children of Vasudeva, and they're Kshatriyas. तो भगवान बलराम जी यहाँ प्रकट हो रहे हैं, वैश्य प्रतीत होते हैं वो, और
फिर वो कृषि कर रहे हैं, गायों का देखभाल कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है हमें कि जैसे भगवान कृष्ण और बलराम वैश्य हैं, पर वास्तव में वो वसुदेव के पुत्र हैं, वे दोनों क्षत्रिय हैं। So, although Lord Balaram, of course, is not Kshatriya, is a position in the material world. Lord Balaram is the supreme personality of Godhead. He doesn't really belong to any of these divisions of society, the different varnas and ashrams. Lord Balaram is above all of these things. He is the supreme Lord. तो हालांकि भगवान बलराम को हम यहाँ पर बताते हैं कि वे क्षत्रिय हैं, परंतु ये क्षत्रिय ये एक उपाधि है इस भौतिक जगत की। बलराम जी तो स्वयं भगवान हैं। वे यहाँ पर इस भौतिक दुनिया के कोई भी वर्ण और आश्रम के नहीं हैं। वे तो इनसे ऊपर हैं, इनसे परे हैं। But Lord Balaram is acting like an ordinary person by performing these Vedic rituals. परंतु यहाँ पर भगवान बलराम एक साधारण व्यक्ति के जैसे कार्य कर रहे हैं, ये वैदिक यज्ञ कर रहे हैं। But then, after the Vedic rituals had been performed, and after he took his ceremonial bath to show the end of the sacrifice, then he gave transcendental knowledge to all the sages. He revealed his actual spiritual position. फिर बलराम जी वैदिक यज्ञ करने के बाद उन्होंने जो यज्ञ के एक कार्य होता है स्नान, अंत में वो स्नान किया। उसके बाद उन्होंने अपनी जो सही आध्यात्मिक स्थिति है उसका ज्ञान उसके बारे में बताया। So Sukadeva Goswami describes that Lord Balaram's mystic power, his yoga maya power, makes him appear to be like a human being. तो श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ समझाते हैं कि भगवान बलराम जी की जो योग माया शक्ति है उस द्वारा वो प्रतीत हो रहे थे कि वो एक साधारण व्यक्ति है, साधारण मनुष्य है। In Bhagavad Gita, Lord Krishna also describes Naham prakasha sarvatma yogamaya samavrita mudhoyam na vijanati lokamamajam avyayam. Lord Krishna says, I am never manifest to the foolish and the unintelligent, for them I am covered by my yoga maya. भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, कि जो भी मूढ़ा है मैं उनको कभी दृश्य नहीं होता हूँ, जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उनसे मैं ढका रहता हूँ। So Sukadeva Goswami describes how Lord Balaram has unlimited and immeasurable power. तो श्री सुखदेव गोस्वामी हमें बताते हैं कि जो भगवान बलराम है किस प्रकार उनको असीमित और न मापे जाने वाली इतनी शक्तियां हैं। Then we're given a benediction that if we regularly remember and hear about Lord Balaram in the morning and in the evening, then we will become very dear to the Lord. और फिर हमें एक वरदान भी दिया जाता है कि अगर हम नियमित रूप से सुबह और शाम में भगवान बलराम के बारे में सुनेंगे तो हम भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे। So our Krishna consciousness program is meant for that, to help us to remember Lord Krishna or Lord Balaram or both of them together, to remember them by hearing about their pastimes and repeating their glories and chanting the names. तो हमारा जो कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम ही ये है कि हम किस प्रकार कृष्ण का या बलराम जी का या दोनों का स्मरण करें, उनकी लीलाएं सुन के
उनका गुणगान करके और उनके नाम को जप के। We should always remember that the purpose of all the scriptures is to always remember the Lord, never forget him. So by hearing about his activities and his pastimes and repeating them, then we can be constantly in consciousness of the Lord. तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन सारे शास्त्रों का उद्देश्य ये है कि हम हर समय भगवान को याद रखें और कभी भी भगवान को भूले नहीं, उनकी लीलाओं का स्मरण करके इस प्रकार हम हमेशा भगवान की चेतना में रहें। Just as Lord Krishna comes into this world to perform pastimes, to give pleasure to his devotees and annihilate the miscreants, in a similar way, Lord Balaram has the same mission. जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आते हैं लीलाएं करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, उसी प्रकार से भगवान बलराम का भी यही लक्ष्य है। Just as Krishna has his gopis in Vrindavan, Lord Balaram also had his own group of gopis separate from Lord Krishna. जिस प्रकार कृष्ण की गोपियां हैं वृंदावन में, उसी प्रकार बलराम की भी अलग समूह है गोपियों का। But when Lord Balaram's with Lord Krishna, then Lord Balaram enjoys to be the servant of Lord Krishna. परंतु जब भगवान बलराम कृष्ण के साथ हैं, तब वे आनंद उठाते हैं कृष्ण की सेवा करने में। Lord Balaram is Dauji. He's the older brother. But even though he's the older brother, he comes in the mood as a servant. भगवान बलराम दाऊजी हैं, वो बड़े भाई हैं, लेकिन हालांकि वो बड़े भाई हैं तो भी वे एक दास के मनोभाव में आते हैं। And Lord Balaram serves Krishna. Sometimes Lord Balaram will instruct Krishna, and sometimes he will take instructions from Krishna. तो भगवान बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं, कभी कभी उन्हें आदेश देते हैं और कभी कभी उनसे आदेश लेते हैं। Just like when Krishna got married to Rukmini, at that time there was some problem from Rukmini's brother Rukmi, because Rukmi wanted Rukmini to marry Shishupal. तो जब कृष्ण का विवाह हुआ था रुक्मिणी से, उस समय उनके भाई रुक्मी से कुछ परेशानी आ रही थी, क्योंकि रुक्मी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। So Rukmi came after Lord Krishna. Krishna had kidnapped Rukmini, and Rukmi came after him, and they had a fight with Krishna. And Krishna didn't kill Rukmi, but he disfigured him. He cut off his hair in different places and made him look very ridiculous. He greatly insulted him. तो उस समय रुक्मी लड़ने आया कृष्ण के साथ और उनके बीच में लड़ाई हुई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध नहीं किया, परंतु उनके बाल अलग अलग स्थानों में काटे और उनका जो वेश है उसको पूरी तरह बिगाड़ दिया और बहुत ही हास्यास्पद या बहुत ही बुरे तरीके से उनका चेहरा हो गया। So when Lord Balaram came there and saw what Lord Krishna had done to Rukmi, Lord Balaram told Lord Krishna, look, he said, look, this man is your relative. He's your brother-in-law. You shouldn't be so unkind to him and cut off his hair in this way. It's not very nice. तो जब भगवान बलराम वहां आए और उन्होंने देखा कि कृष्ण ने क्या कर दिया है रुक्मी को, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अरे ये रुक्मी तो आपका अभी संबंधी है, आपका जीजा है, ऐसा अच्छा नहीं है आपको इसके साथ ऐसा करना।
But later on, after some time, it happened, there was another marriage. And at that time, Lord Balaram got involved in a chess match with Rukmi. And Rukmi cheated him. So Lord Balaram killed Rukmi. और एक और बात, दूसरे विवाह में बलराम जी शतरंज के खेल में थे रुक्मी के साथ, और उस समय रुक्मी ने बलराम जी को धोखा दिया, तो बलराम जी ने रुक्मी को मार डाला. So at that time, Lord Krishna didn't say anything because Rukmi was his brother-in-law, so he knew Rukmini would be disturbed that her brother had been killed. So he didn't say anything, and he didn't want to praise or criticize Balaram, because he knew if he praised Balaram, it wouldn't be pleasing to Rukmini, and if he criticized Balaram, Balaram wouldn't be happy. तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा कि उनके जीजा को मार दिया गया था, क्योंकि वो जानते थे कि वो रुक्मिणी के भाई हैं. तो अगर इसलिए भगवान ने कुछ नहीं कहा, और भगवान कृष्ण ने ना ही बलराम जी की प्रशंसा की, ना ही उनकी आलोचना की, क्योंकि अगर वो भगवान बलराम की प्रशंसा करते तो रुक्मिणी प्रसन्न नहीं होती, और अगर भगवान बलराम की आलोचना करते तो बलराम जी प्रसन्न नहीं होते. All right, so we'll stop here, ask if there's any questions. तो अब हम यहाँ पर कथा विराम करते हैं और देखते हैं कि आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अब आप माइक्रोफोन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा महाराज, बहुत ही सुंदर प्रवचन. मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा. अपने यहाँ पे खास करके बलराम जी के बारे में बताया. एक गुरु तत्व के तरह भी हैं, और वो सेवक बन के आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन वो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. मैं भी यहाँ पे सभी को आमंत्रित करता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है महाराज से. और अभी अपने पास समय भी आया, तो कृपया कुछ कमेंट करें और प्रश्न पूछें. हरे कृष्ण. यस माता जी. प्रीति माता जी, आप पूछ सकती हैं. Hare Krishna Prabhuji, sorry, I couldn't unmute myself. Now I could. Yeah. Hare Krishna Maharaj, Dandvat Pranam. Hare Krishna to all the Vaishnavas. Maharaj, my question is, since since a few days I've been hearing so much praise about Lord Balram, and then you are telling us that he's the same as Krishna. Then why are we always, after only Krishna? And why don't, in normal worshipping, like in normal deities, then why don't we worship Lord Balram is the same as Krishna? तो माता जी का प्रश्न है, मैं पिछले इतने दिनों से बलराम जी की गुणगान सुन रही हूँ और सुन रही हूँ कि बलराम जी बिल्कुल कृष्ण ही हैं, उनसे अभिन्न है, परंतु सामान्यतः ऐसा क्यों होता है कि फिर हम अधिक जोर कृष्ण पे देते हैं, कृष्ण की ही उपासना अधिक करते हैं, बलराम जी की क्यों नहीं करते हैं? Well, we do worship Balaram, right? We have Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. And also there's a place there in Braja where the Dauji temple is, where they worship Lord Balaram. And Lord Balaram's wife is there as well with him, Revati. And so it's not that we don't worship Balaram. Certainly we do. But Lord Balaram is not the original Supreme Personality of Godhead. Lord Balaram is the expansion of Lord Krishna. Lord Balaram is non different from Sankarshan. And Lord Balaram, as I said, he comes as the servant, the servitor personality of Godhead. He came first in the womb of Devaki to prepare the womb for the appearance of Lord Krishna. तो महाराज जी बता रहे हैं कि
ऐसा नहीं है कि हम बलराम की पूजा नहीं करते हैं, हम बलराम जी की पूजा करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कृष्ण बलराम मंदिर है वृंदावन में, फिर व्रज में एक और मंदिर है दाऊजी, जहां पर बलराम जी की पूजा की जाती है उनकी धर्म पत्नी रेवती के साथ। तो ऐसा नहीं है कि हम बलराम की पूजा नहीं करते हैं, परंतु ये भी है कि बलराम जी मूल भगवान नहीं है, वो भगवान से विस्तार है, वो संकर्षण है। और भगवान जो भगवान से पहला विस्तार संकर्षण है और बलराम जी संकर्षण ही है। और दूसरी बात यह है कि वे भगवान के भक्त की तरह आते हैं, तो वो सेवक भगवान है। और वो पहले भगवान के आने के पहले भी उनकी माता के गर्भ में आते हैं और गर्भ की तैयारी करते हैं कि भगवान आगे आ सके। Is that all right, Mataji? Have I answered your question? Yes, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Any other question, Prabhu? कोई और प्रश्न है आप में से तो आप पूछ सकते हैं। नंदकिशोर प्रभु जी शायद अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो चैट बॉक्स में ठीक है प्रभु, कुछ चैट में भी नहीं है। ओके ओके, ठीक है प्रभु, तो आपका आज्ञा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर क्लास देने के लिए। Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna. और आपने ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ इसलिए जय गोविंद प्रभु जी को, यदि कोई अनाउंसमेंट है तो आके कर दें। Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, wonderful class. Thank you so much. So जो आने वाला फ्राइडे है वो दिन एकादशी है, उत्थाना एकादशी। सो वो दिन से भीष्म पंचक भी प्रारंभ हो रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है, भीष्म पंचक जो 5 दिन है वो विशेष दिवस माना जाता है। That's the conclusion of चातुर्मास्य also. सो ये 5 दिन में भक्त लोग कई प्रकार का कठिन व्रत लेता है, जैसा पंचगव्या में रहना, नहीं तो दूसरा सिर्फ फल में रहना, नहीं तो एक बार हविष्यान्न खाना, ऐसा अलग अलग प्रकार का व्रत लेते हैं। सो आप किसी में करना है, व्रत करना चाहते हैं तो सो यू आर वेलकम टू डू दैट। इसके बारे में पोस्ट हम कर लेंगे थोड़ा दिन में, डिटेल पोस्टिंग कर लेंगे हाउ टू डू दिस फास्टिंग। ओके, हरे कृष्णा। सो थैंक यू प्रभु। और एक अनाउंसमेंट है। आज महाराज जी जो माता जी का भागवतम क्लास होता है हर मंडे का दिन और वेडनेसडे का दिन 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। सो अगर महाराज जी आज वो क्लास को एड्रेस कर रहा है, भक्तों से निवेदन है वहां पर भी लॉगिन हो जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम प्रेयर्स की तरफ बढ़ेंगे और चैट बॉक्स में देख रहा हूँ एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है नरेंद्र बत्रा प्रभु जी के लिए। वो प्रभु जी आपने जो अभी क्लास का बताया माता जी लोगों का, तो उसका लिंक एक माता जी पूछ रहे हैं उसका लिंक क्या है, तो अगर अभी अवेलेबल है तो चैट बॉक्स में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपको डालता हूँ, आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा। जी जी, ओके, हरे कृष्ण। तो प्रेयर्स के लिए नरेंद्र बत्रा प्रभु जी जो अभी आईसीयू में, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रे करेंगे। और प्रतीक देवनानी प्रभु और उपस्थित सभी भक्तों के लिए, और जो उपस्थित नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। टॉप पे मैंने 3 प्रेयर्स करी हुई हैं, प्लीज वो भी अनाउंस कर दीजिए। जी जी।
तो सभी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे वैष्णव को प्रणाम करते हुए, और पंचतत्व मंत्र के साथ में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में भी जो क्लास है उसका लिंक आया हुआ है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद में फिर ये मीटिंग एंड हो जाएगी। और वो ग्रुप में भी फॉरवर्ड किया जाएगा, किसी न किसी ग्रुप में यदि होंगे तो वहां से भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा। जयवंत प्रभु जी, प्रभु मैंने आपको भेज दिया है। हम तो देख रहा हूँ, उसमें पासवर्ड वगैरह नहीं है क्या कुछ? पासवर्ड नहीं है, जस्ट इफ यू क्लिक ऑन दैट इट ऑटोमेटिकली टेक्स यू देयर। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो वल्लभी माता जी, आप होस्ट हैं तो आप एंड कर सकती हैं कल तक के लिए इस मीटिंग को।